गांव हरिपुर में रमेश नाम का एक दुकानदार रहता था। उसकी दुकान भले ही छोटी थी, पर उसमें हर जरूरत का सामान मिलता था। अनाज, दालें, तेल, मसाले, साबुन, ब्रश और कभी कभी मिठाइयाँ भी। रमेश का सबसे बड़ा गुण था ईमानदारी। गांव में हर कोई उसे ईमानदार रमेश दुकानदार के नाम से जानता था। रमेश सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले अपनी दुकान साफ करता, फिर पूजा करता और फिर ग्राहकों के स्वागत के लिए तैयार रहता। वह कभी भी तौल में कमी नहीं करता था। अगर कोई ग्राहक गलती से ज्यादा पैसे दे देता तो रमेश तुरंत लौटा देता। उसका मानना था, ईमानदारी से कमाया हुआ 1 रुपया बेईमानी से कमाए गए 100 रुपये से बेहतर है। एक दिन गांव में एक अमीर सेठ आया, जिसका नाम था श्रीवास्तव। उसने देखा कि रमेश की दुकान पर बहुत भीड़ रहती है। सेठ को लालच आया। उसने गांव के बाहर एक बड़ी दुकान खोली और रंग बिरंगे पोस्टर लगवा दिए, सबसे सस्ता, एक पर एक फ्री, बिना मुनाफे के सामान। गांव वाले लालच में आ गए। उन्होंने सोचा, रमेश अच्छा है, पर श्रीवास्तव की दुकान पर ज्यादा सस्ता सामान मिल रहा है। धीरे धीरे रमेश की दुकान पर ग्राहक कम आने लगे। रमेश दुखी हुआ, लेकिन उसने अपना ईमान नहीं छोड़ा। वह रोज समय पर दुकान खोलता, वही मुस्कान से लोगों का स्वागत करता। कुछ ही महीनों में श्रीवास्तव की असलियत सामने आ गई। वह कम तोलता था, पुराना या नकली सामान बेचता था और ग्राहकों से बदतमीजी करता था। एक बार गांव के स्कूल के मास्टर साहब ने वहां से घी खरीदा। जब उन्होंने उसे इस्तेमाल किया तो बदबू आई। उन्होंने घी की जांच करवाई तो पता चला कि वह मिलावटी था। अब गांव के लोग पछताने लगे। वे एक एक करके फिर से रमेश की दुकान पर लौटने लगे। रमेश ने किसी से शिकायत नहीं की, नहीं किसी का मजाक उड़ाया। उसने सभी को वैसे ही अपनाया जैसे पहले। एक दिन गांव के प्रधान ने गांव की चौपाल पर सबको बुलाया और कहा, हमें गर्व है कि हमारे गांव में रमेश जैसे ईमानदार दुकानदार हैं। हमें ऐसे लोगों से सीख लेनी चाहिए। उस दिन से रमेश न सिर्फ एक दुकानदार था, बल्कि गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणा भी बन गया। लोग उसे आदर से देखते थे और उसका नाम लेते ही लोग कहते, अगर सच्चाई का दूसरा नाम होता तो वह रमेश होता। सीख मॉरल, ईमानदारी और सच्चाई भले ही कुछ समय तक पीछे रह जाए, लेकिन अंत में वही जीतती है।